जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सरजैन। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था प्राइम फैक्टर्स निकालना बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। हमने डिवीजन मेथड को यूज किया था और प्राइम फैक्टर्स हमने बनाए थे। आज भी हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं बट मेथड चेंज है। आज मेथड का नाम है जी ट्री मेथड। हमने आज भी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं बाय ट्री मेथड और फिर लास्ट में कहता है इसको आपने इंडेक्स नोटेशन में भी लिखना है। तो क्वेश्चन बेहद आसान है स्टूडेंट। अब जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर देखा है क्वेश्चन नंबर 3 उसके लिए क्वेश्चन इजी है। अब जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, सो आप प्रीवियस लेक्चर लाजमी देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स बाय यूजिंग ट्री मेथड एंड आल्सो राइट इन इंडेक्स नोटेशन। सो स्टूडेंट करना क्या है, आपके पास जब गिवन क्वेश्चन होगा आपने सबसे पहले उस क्वेश्चन का ले लेना है एलसीएम। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है जी 64, मैंने 64 का एलसीएम लिया। देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब 32 2 के डबल में कहां पे आता है, 2 1 जा 2, 1 इसके साथ मिलकर बना 12, 2 6 जा 12। फिर 16 2 के डबल में कहां पे आता है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सो सबसे पहले हमने एक छोटा सा काम करना है, हमने 64 का क्या ले लेना है स्टूडेंट्स, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद अब हमने इसका ट्री मेथड कैसे बनाना है जरा गौर कीजिएगा। 64 के हमने दो नंबर लेने हैं, कौन कौन से, सबसे पहले ये वाला 2 और इसको इसने डिवाइड किया किसने, 32 ने, यानी 2 और 32। हमने 64 के आगे लिख दिया सबसे पहले 2 को और 32 को। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो 2 होगा फर्स्ट डिजिट होगा, ये लास्ट तक चलता जाएगा जब तक क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब 32 को हमने आगे देखना है, 32 का आप एलसीएम ले लें। आप सेपरेट करना चाहें आपकी मर्जी, मैं एक बार ही करवाऊंगा, यानी आप एक बार कर लेंगे आपके लिए आसानी है। सो मैंने 32 का एलसीएम लिया, 2 16 से अगर मल्टीप्लाई हो तो बेटा आ जाता है 32। अब 2 और 16 ये फैक्टर बन गए किसके, 32 के। ये देखिएगा 2 और 16। अब मैंने जैसे आपको बताया था फर्स्ट वाला डिजिट लास्ट तक चलेगा जब तक क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब सेकंड क्या है डिजिट, 16, 16 का हमने लेना है एलसीएम। तो 16 किसके डबल में आता है, 2 के, 2 के डबल में 16 कहां पर आता है, 8 पर। 2 8 जा 16, ये 2 एज इट इज चलेगा। 8 कहां पर आता है, 2 4 जा 8, सो 2 और 4 8 के फैक्टर्स बन गए। सिमिलर 2 एज इट इज आएगा। अब 4 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 2। सो मेरे पास ये देखें ये आ गया ट्री मेथड। अब लास्ट में हमने लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 विच इज इक्वल। अब देखें 2 को काउंट करें कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 मेरे पास आ गया 6 टाइम। और याद रखिएगा हर नंबर के ऊपर उसकी पावर हमेशा 1 होती है। सो आप गौर करें ये 2 कितने टाइम आया है, 6 टाइम। सो आप अगर इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखते हैं तो 2 की पावर 6 आपका पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। स्टूडेंट चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर जो मेरे पास है 125। सो स्टूडेंट 125 का हमने सबसे पहले लेना है एलसीएम। तो 125 5 के डबल पे आता है, 5 2 जा 10, 2 इसके साथ मिलकर बना 25, 5 5 जा 25, नेक्स्ट 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। सो स्टूडेंट 125 का मैंने एलसीएम ले लिया। अब देखिएगा इसको ट्री मेथड में कैसे लिखना है। 125 के फर्स्ट 2 फैक्टर्स, पहला फैक्टर आ गया 5, दूसरा फैक्टर क्या है 25। सो 125 के नीचे एक तरफ 5 आ गया एक तरफ 25 आ गया। अब ये 5 एज इट इज चलता जाएगा। 25 5 के डबल में कहां पे आता है, 5 5 जा 25। सो 25 के दो फैक्टर्स 5 और 5, ये मेरे पास बन गया ट्री मेथड। लास्ट में जैसे हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन में किया सिमिलर इधर भी ऐसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125 आर 5 5 एंड 5। अब 5 कितने टाइम है, 3 टाइम। तो इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे 5 इज पावर 3, आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ जो मेरे पास गिवन है 100। 100 का मैंने एलसीएम लिया, 2 50 जा 100, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 25 कहां पर आता है, 5 के टेबल में, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। सो मैंने एलसीएम ले लिया। अब इसका मैं बनाऊंगा ट्री मेथड, यानी ट्री मैं इसको बनाऊंगा एक दरख्त की शक्ल दूंगा। सबसे पहले मेरा आ गया 2 और 50, 100 के दो फैक्टर्स 2 और 50, फर्स्ट डिजिट एज इट इज आता जाएगा। और 50 के अब हमने फर्दर दो फैक्टर्स निकालने हैं। 50 के फैक्टर्स एक 2 आ गया एक 25 आ गया। सो 50 के नीचे 2 और 25, ये 2 एज इट इज आएगा। अब 25 किसके टेबल में आता है, 5 के, 5 5 जा 25। सो इधर भी 5
इधर भी 5, लास्ट में वही तरीका का जो हमने भी लिखा था। प्राइम वेक्टर्स ऑफ 100 आर 2, 2, 5 एंड 5। अब गौर करें 2 कितने टाइम आया है? 2 टाइम, सो 2 की पावर 2। फिर 5 कितने टाइम है? 2 टाइम, 5 की पावर 2। ये आ गई इसकी इंडेक्स नोटेशन। ये था पार्ट नंबर स्टूडेंट 3। चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। मेरे पास जो है 500 स्टूडेंट, मैंने 500 का सबसे पहले क्या लेना है? एलसीएम लेना है। सो 500 का एलसीएम देखिएगा, 2 2 4, 1 इसके साथ 0 के साथ मिलकर बना 10, 2 5 10, और 0 वैसे का वैसे, 2 1 2, 2 2 4। अब 5 में से 4 गया तो बचा 1, 1 इस 0 के साथ मिलकर बन गया 10, 2 5 10। फिर 125, 2 के टेबल पे तो नहीं आता, 5 के टेबल पे आता है। 5 2 10, 2 इस 5 के साथ मिलकर बना 25, 5 5 25। अब 25 कहां पर आएगा? 5 के टेबल में, 5 5 25, देन 5 1 5। सो एलसीएम ले लिया। अब हमने इसको टी मेथड में कैसे लिखना है? सबसे पहले 500 के दो फैक्टर्स, नंबर 1 2 और नंबर 2 250। सो 2 और 250, ये 2 एज इट इज चलता रहेगा तब तक जब तक क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब हमने 250 के दो फैक्टर्स निकालने हैं। एक आ गया 2, एक आ गया 125। 2 और 125, ये 2 एज इट इज आता जाएगा। अब 125 के दो फैक्टर्स 5 और 25, 5 और 25। फिर 25 के दो फैक्टर्स 5 और 5, 5 और 5। लास्ट में वही तरीका का, प्राइम वेक्टर्स ऑफ 500 आर 2 2 5 5 5, और लास्ट में इंडेक्स नोटेशन में लिखना है तो इनकी पावर को प्लस कर दें। 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, बिकॉज 2 2 टाइम्स आया इसलिए 2 की पावर 2, 5 3 टाइम आया इसलिए 5 की पावर 3। सो ये था पार्ट नंबर 4। चलते हैं पार्ट नंबर 5 पर, जो मेरे पास गिवन है 1512। इसका सबसे पहले हम स्टूडेंट निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकाल लेंगे, जो एलसीएम में आंसर आएगा वैसे ही हम इसका टी बनाएंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले 2 7 14, 15 में से 14 निकाले 1 बचता है, 1 इसके साथ मिलकर बना 11। अब 2 के टेबल पे 11 तो नहीं आता स्टूडेंट, 10 तो आता है ना। 2 5 10, 1 बचा, 1 2 के साथ मिलकर बन गया 12, 2 6 12। फिर 2 का टेबल, 2 3 6, 1 इस 5 के साथ मिलकर बना 15, बट 15 तो नहीं आता 2 के टेबल पे, 14 आता है। 2 7 14, 1 चला गया कैरी 6 पर तो बन गया 16, 2 8 16। सिमिलर 2 1 2, 1 इसके साथ मिला तो 17 बन गया, 2 8 16, 1 8 के साथ मिला तो 18 बन गया, 2 9 18। फिर 3 का टेबल, क्योंकि 2 के टेबल में 1 8 9 नहीं आता, 3 6 18, 3 3 9। फिर 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21 और 7 1 7। सबसे पहले हमने ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद प्री मेथड में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसके फर्स्ट 2 फैक्टर्स 2 और 756, फिर इसके दो फैक्टर्स 756 के दो फैक्टर्स 2 और 378, वो देखें 2 और 378। फिर 378 के दो फैक्टर्स 2 और 189, 2 और 189। आपको मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया है, ये 2 तब तक चलता रहेगा जब तक क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो जाएगा। सो देखिएगा, अब 189 के दो फैक्टर्स 3 आ गया और 63 आ गया, 3 और 63। फिर 63 के दो फैक्टर्स, एक 3 आ गया, एक 21 आ गया, 3 और 21। फिर लास्ट में देखिएगा 21 के दो फैक्टर्स, एक आ गया 3, एक आ गया 7। 21 के दो फैक्टर्स 3 और 7। सो लास्ट में हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1512 आर, मेरे पास आ गया लास्ट में 2 2 2, 3 3 3 एंड 7। अगर आप गौर करें 2 कितनी बार आया है? 3 टाइम्स। इसकी पावर को एडअप कर दे तो ये बन गया 2 की पावर 3। 3 कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम, सो 3 की पावर 3। 7 कितने टाइम है? 1 टाइम, सो 7 की पावर 1। ये मेरा आंसर आ गया। इसको हमने इंडेक्स नोटेशन में भी लिख दिया। सो स्टूडेंट, ये था एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने प्री मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकाले। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। स्टूडेंट, आपको मैंने 5 पार्ट करवाए हैं, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने एच पे करने।